अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। ये एक ऐसा शो है जिसके एपिसोड्स रोज ऑन एयर होते हैं एंड यू surely don't want to miss out on क्रिकेट समरी दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जितनी भी क्रिकेट हो रही होती है सबको मैं कवर करती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है करंट एज में, करंट डेज में कौन सी ऐसी क्रिकेट हो रही है जिसको कवर करना है। देखिए, पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो आए दिन चीजें होती रहती है। लाइक देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। करेंगे लाइक ब्रेकिंग न्यूज आती है, अगर क्रिकेट नहीं हो रही होती तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है तो उसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ आईपीएल भी हो रहा है, आईपीएल के मैच को भी कवर करेंगे जो कि आज हुआ। गुजरात टाइटंस गुजरात टाइटंस का मैच था मुंबई इंडियंस के साथ, एक बड़ी जबरदस्त सी राइवलरी थी, उसको कवर करेंगे। और सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद आईपीएल। भाई देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग का पाकिस्तान सुपर लीग के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वेदर यू टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप या जैम पैक्ड स्टेडियम्स या फिर क्वालिटी, ठीक है, हर दर्जे में मैं कहूँगी कि पीएसएल का कोई मुकाबला ही नहीं है आईपीएल के साथ, बिकॉज आईपीएल इज माइल्स अहेड। मुकाबला उससे होता है जो आपके थोड़े से आसपास होता है, लेकिन पीएसएल आईपीएल के थोड़े आसपास भी नहीं है, इतना ज़्यादा जो है उनमें डिफरेंस आ जाता है अगर बात की जाए। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो मतलब अभी तक आईपीएल के कोई 4-5 मैचेस हो चुके हैं और हर मैच में उनका जैम पैक्ड स्टेडियम्स आपको देखने को मिलते हैं। व्यूअरशिप के हवाले से मैं ज़्यादा शिकायत इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली उनकी आबादी हमसे काफ़ी ज़्यादा है, आबादी का भी कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए व्यूअरशिप के हिसाब से मैं इतना नहीं करती। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेडियम्स तो हर मैच में जैम पैक्ड स्टेडियम्स, मतलब ये होता है लव फॉर क्रिकेट। इसी तरह के स्टेडियम्स में फिर जो है मैच देखने का मज़ा आता है, प्लेयर्स को मज़ा आता है कि अच्छा यार एक शोर है, क्राउड है जो कि आपके लिए रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए चैंट कर रहा है और चिल्ला रहा है कि यार वो प्लेयर, आपने देखा होगा आज कंट्रोवर्सी भी हुई, एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट हो गया था जब हार्दिक पांड्या टॉस पे आए और जो है वो पूरा क्राउड रोहित 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 करने लगा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ये किस तरह के फैंस हैं, लाइक फैन क्लब्स बना दिए हैं या व्हाट्सोएवर। आई मीन रोहित शर्मा का अब एरा जो है वो एंड हो गया, ठीक है। अब आप फ्यूचर को देखो, मैं ये बात अपनी हर वीडियो में करती हूँ कि हार्दिक पांड्या इज द फ्यूचर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर रोहित शर्मा, आप हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करो। बट दे वर ऑल लाइक बीइंग रोहित रोहित, जैसे हार्दिक को वो ओन ही नहीं कर रहे। हार्दिक को उन्होंने डिसओन कर दिया, इसका मतलब उन्होंने टीम को डिसओन कर दिया एंड दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर वन इंडिविजुअल विच इज़ वेरी पथेटिक, ठीक है। क्रिकेट इस चीज़ का नाम नहीं है। बीइंग क्रिकेट फैंस यू नीड टू अंडरस्टैंड के कहाँ पे जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और मुंबई इंडियंस को कोई शौक थोड़ी होगा रोहित शर्मा को निकालने का, इस जस्ट कि जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने उस हिसाब से किया है, तो सपोर्ट है, ठीक है ना, सपोर्ट करो उसको, अच्छा बंदा है वो। उसके अलावा गुजरात और मुंबई का टाकरा इतना ज़्यादा राइवलरी इतनी क्यों बनी हुई है, लाइक क्यों एवरीबडी वॉज एक्साइटेड टू सी दिस कॉन्टेस्ट। लाइक आम टीम्स के तौर पर जिस तरह से देखा जाता है, चलो यार इनकी कोई राइवलरी नहीं है, गुजरात और मुंबई की राइवलरी कैसे बनी, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हार्दिक पांड्या जो है, आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस के कप्तान होने से पहले ही वाज कैप्टन फॉर गुजरात टाइटंस। उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 2 सीजन्स खेले कैप्टन के तौर पे। एक में उन्होंने जो है, जो उनका इनॉग्रल सीजन था, उसमें उन्होंने गुजरात टाइटंस को जो है वो सीजन जितवाया था। आईपीएल 2022, आईपीएल 2023 में दे एंडेड देयर कैंपेन एज रनर्स अप, ठीक है। रनर्स अप के तौर पर उन्होंने अपनी कैंपेन एंड की थी। और उसके अलावा जब व्हेन हार्दिक पांड्या टुक ओवर द कैप्टनसी ऑफ मुंबई इंडियंस, तो हर जितने भी गुजराती फैंस थे दे वर ऑल लाइक कि ये क्या है, लाइक उन्होंने हमें तुम छोड़ के चले गए, तुमने लॉयल्टी का टेस्ट हमारा खराब कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। वही मतलब इमोशनल एक कि तुम हमारे टीम को क्यों छोड़ के चले गए, अब हमारी तुम्हारे साथ राइवलरी है। शुभमन गिल जो कि हार्दिक पांड्या जब कैप्टन थे तो उनके अंडर, जब हार्दिक पांड्या कैप्टन थे तो उनके अंडर वो वाइस कैप्टन थे। आज उन्होंने कप्तानी की और उनकी कप्तानी में मेच्योरिटी नजर आई। मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि शुभमन गिल उस तरह से कप्तानी कर पाएंगे, बट उन्होंने अपनी कप्तानी में गुजरात को पहले ही मैच जितवा दिया और वो भी उनके एक्स कैप्टन के अगेंस्ट। तो ये चीज़ जो है ना, ये राइवलरी क्रिएट करती है और बड़ा ही ज़बरदस्त और थ्रिलिंग मैच था जो मुंबई इंडियंस जो है वो लास्ट ओवर में हार गया। यहाँ पे गुजरात टाइटंस जो है वो एक बड़ा थ्रिलर जीता और जिस तरह से
बॉलिंग चेंजेस किए शुभमन गिल ने, फील्ड रिप्लेसमेंट्स की, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। और यहाँ पे आपको लेजिट क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा शुभमन गिल को। एक ज़बरदस्त सा मैच हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली फील्ड रिप्लेसमेंट, जब आप ग्राउंड में खड़े हुए होते हो तो शोर बहुत होता है, तो आप अपने मुंह से तो किसी प्लेयर को नहीं कह सकते ना कि तुम उधर मिड विकेट पे खड़े हो जाओ। तो हार्दिक पांड्या ने यही किया आज के मैच में, फील्ड रिप्लेसमेंट्स करवा रहे थे। और ऐसे में ऑब्वियसली रोहित शर्मा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम, तो हार्दिक पांड्या ने उनको भी इशारे किए। तो एवरीबडी इज लाइक वो 5 टाइम चैंपियन है, तुम उसको ऐसे ट्रीट करोगे, तुम उसको वैसे ट्रीट करोगे, रोहित शर्मा को कंट्रोल करोगे तुम, ये वो। एंड एवरीबडी इज लाइक ये क्या आ रहा है रोहित शर्मा के साथ? भाई देखो, इसमें तो फर्स्ट क्रिएट करने वाली कौन सी बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नीड टू क्रिएट फर्स्ट अबाउट इट्स, बिकॉज कि वो भी एक प्लेयर हैं, कैप्टन का काम होता है फील्ड रिप्लेसमेंट्स में करना। इसमें अगर वो इशारे नहीं करेगा तो आप मुंह से कैसे बोलेगा? लाइक आपने क्राउड चेक किया था, पीएसएल थोड़ी हो रहा है कराची में, आईपीएल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके आपने बात करनी होती है। ऐसे मुंह उठा के जो है वो आप कोई बात कर नहीं सकते, मसला सारा यहाँ पे आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा डीपली मैच के बारे में, तो रोहित शर्मा ने थोड़ा सा मैच निकाल लिया, अच्छी उन्होंने पावर हिटिंग की, बट वही अगर 40 पे आउट होना कोई कला है तो रोहित शर्मा इस कला के कलाकार हैं। जिस तरह से आज वो फिर एक अच्छा स्टार्ट देकर आउट हो गए, लेकिन बीच में उन्होंने स्लो कर दिया था, वो चीज़ बड़ी वो थी। बाकी मुझे समझ नहीं आता कि हार्दिक पांड्या इज अ गुड हिटर, तो वो आपको अप दी ऑर्डर प्रमोट क्यों नहीं करते? लाइक व्हाई डजंट ही डू दिस? आई मीन ही शुड, ठीक है ना, ही शुड, लाइक ही इज केपेबल टू हिट, और अपनी टीम को मैच जितवा सकते थे, लेकिन वही आज वो बहुत लेट आए और कहीं ना कहीं टीम उनकी वजह से भी मैच हारी। वो मैच हारी उनकी वजह से, या वो अपनी टीम को मैच जितवा नहीं सके। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे एक्चुअली। मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंडर अपना पहला ही मैच हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, दे स्टिल एन एंटायर टूर्नामेंट टू गो अहेड। तो देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज वेटिंग फॉर मुंबई इंडियंस इन द फ्यूचर अहेड। पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए, इसमें अप्स भी आते रहते हैं, इसमें डाउन्स भी आते रहते हैं, बट अभी रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त सा अप आया है। वो अप क्या है? वो अप ये है कि पाकिस्तान स्टार पेसर सेंसेशन, व्हाट टू कॉल हिम, Mohammad Amir has taken his retirement back and he is now all ready to present Pakistan in green jersey for the T20 World Cup 2024। आप सोचेंगे पहले इमाद वसीम, ठीक है, और अब मोहम्मद आमिर, दोनों ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। अब अगेन एक पॉजिटिव ग्रुप है, एक नेगेटिव ग्रुप है। एक ग्रुप कह रहा है कि पैसे वैसे खा के डिफरेंट लीग्स के अब पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा के टीम में वापस आ रहे हैं। एंड लुक एट द हिपोक्रेसी के बड़े आराम से कह रहे हैं कि वी आर प्राउड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, या पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर देंगे। कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक भी है, ठीक है, अगर इतना ही होता तो रिटायरमेंट लेते ही ना। लेकिन एक के दौरान एक पॉजिटिव ग्रुप भी है। वो पॉजिटिव ग्रुप क्या कह रहा है कि भाई हमारा बॉलिंग अटैक इन दोनों के वापस आने की वजह से बहुत कमाल का बन गया है। किस तरह से कि सोचो, आप बॉलिंग में आपको विकेट्स की जरूरत है, मोहम्मद आमिर आपको यूं विकेट्स निकाल के देगा। वेदर यू टॉक अबाउट द इनिशियल ओवर्स या डेथ ओवर्स या मिडिल ओवर्स में विकेट्स की जरूरत है, तो इमाद वसीम इज ऑल सेट। तो फिर आपका बॉलिंग अटैक इन दोनों की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। बट अगेन डिस्कसिंग द फैक्ट कि ओवर रेट मत करो। जब जब हमने अपने बॉलिंग अटैक को ओवर रेट किया है, हमने अपनी टीम को ओवर रेट किया, हम हमेशा मुंह के बल नीचे गिरे हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप सबसे बड़ी और 2 प्राइम एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने मौजूद हैं। सो आई वुड ओनली से कि ओवर हाइप मत करो, ओवर रेट मत करो, इट्स जस्ट बी ग्राउंडेड, बी हम्बल। ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें जो है वो हमारे लिए वेट कर रही हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे कहते हैं कि गेस्ट बॉलिंग अटैक क्या होगा हमारा, वो चीज़ डिस्कस की जा रही है कि वो क्या हो सकता है। यार अब देखो, आपके पास शाहीन है, आपके पास नसीम है, आपके पास जमान खान है, आपके पास एहसान उल्लाह टू सम एक्सटेंट है, आपके पास अब्बास अफरीदी है, साथ ही साथ आपके पास मोहम्मद आमिर है। तो ऐसे में हारिस रऊफ, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो माफ़ी भी मांगी है, उन्होंने कहा है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और अब से ही विल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स फॉर पाकिस्तान, वेदर यू टॉक अबाउट टेस्ट, T20 या वनडे, तीनों में अपने आप को अवेलेबिलिटी का जो है वो रखेंगे एक चेक मार्क। बट द पॉइंट इज कि उनकी फॉर्म जिस तरह की चल रही है, जिस तरह से पहले होता था कि हारिस रऊफ इज अ मस्ट,
अलॉन्ग विद शाहीन अफरीदी एंड नसीम शाह। उस तरह से अब सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उस तरह से हारिस रऊफ की फॉर्म ही नहीं रही, तो सिचुएशन उस तरह की हो ही नहीं सकती। एट द पॉइंट इज कि क्या हारिस रऊफ विल बी एबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप। एक तो इंजरी, ऊपर से उनकी फॉर्म बहुत ऊपर नीचे ख़राब चल रही है, तीसरा ये मोहम्मद आमिर के वापस आ गए हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन में अगर रिप्लेसमेंट्स में भी बात करो तो उसमें भी दे विल गो फॉर द नेम्स लाइक जमान खान या अब्बास अफरीदी, दोनों अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, बाकी भी आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स पड़े हुए हैं। तो ऐसे में फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि हारिस रऊफ क्या कर पाएंगे। अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि इस बंदे ने ये सिर्फ बात नहीं कर सकते कि अगर इसकी अभी बुरी फॉर्म चले तो इसने हमेशा पाकिस्तान को हरवाया है, लेकिन इसने पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको सपोर्ट ही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि इनकी फॉर्म वापस आ जाए, अच्छे से उसी तरह से खेलें, रिदम पकड़ें, ताकि पाकिस्तान को ग्रीन जर्सी में एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट कर सकें। लेकिन वही बात आ जाती है कि फॉर्म इज़ दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो कि हर क्रिकेट प्लेयर की, हर स्पोर्ट्स एथलीट की लाइफ में ऊपर नीचे रहती है। एक बैड पैच होता है जो कि आके गुजर जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करें मोहसिन नकवी के बारे में, तो आज बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, और चीफ कमेटी जो है उन्होंने बिठाई हुई थी, चीफ सेलेक्टर्स जिसमें बैठे हुए थे। अब इसमें एक आपका डाटा एनालिस्ट होगा, दो आपके जो है वो सेलेक्टर्स होंगे, और बाकी सारी टीम है। 7 लोगों की ये कमेटी है, बहुत इंटरेस्टिंग कमेटी है। एंड द गुड थिंग इज़ कि अब जब भी कोई प्लेयर सेलेक्ट किया जाएगा तो सिर्फ एक बंदे के पर्सपेक्टिव, एक बंदे के व्यू पॉइंट को नहीं कंसिडर किया जाएगा, बट देयर विल बी एन एंटायर कमेटी जिसका एक रद्द अमल पे अग्री करना ज़रूरी होगा। या तो मेजॉरिटी वोट करेगी या तो फिर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 अगर एक प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, 3 अगर उसको अपोज कर रहे हैं, तो एक डाटा एनालिस्ट के हक में मतलब होगा, उसके कंसीडरेशन में होगा कि वो डाटा और स्टैट्स सामने रख के अपनी दलीलें दे, ताकि उस एक प्लेयर को जो है वो सेलेक्ट किया जा सके। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एक सारा मोहसिन नकवी ने सिस्टम बना दिया। एंड जिस तरह से आज उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे हर एक सवाल का, तो वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो ये चीज़ शो करती है कि हाउ सीरियस ही इज़ अबाउट पाकिस्तान बोर्ड। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पाकिस्तान के चेयरमैन नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, बल्कि ये इनके अंडर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वेदर यू टॉक अबाउट पॉलिटिकली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि क्या होने वाला है। और जब उनसे कप्तानी का सवाल किया गया कि भाई पाकिस्तान की T20 साइड के नए कप्तान क्यों होंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को तो उस तरह से अनाउंस किया नहीं गया, तो ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि नया कप्तान कौन होगा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये चीज़ मैं नहीं डिसाइड करूँगा, ये चीज़ मेरी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉन्डर ओवर क्या है, वो ये है कि अगर कप्तान वही रखना होता, शाहीन शाह अफरीदी को ही रखना होता, तो वो ये जवाब ना देते। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान को बदलने का वक्त आ गया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये उनकी सिलेक्शन कमेटी ही डिसाइड करेगी जो उन्होंने बिठाई है। यहाँ पे अब हमें देखना है कि नया कप्तान कौन होगा, मोहम्मद रिजवान या शादाब खान। शादाब खान को अगर बात करें तो उन्होंने एक टाइटल तो जितवा दिया, ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल, बट द पॉइंट इज कि पूरे टूर्नामेंट में देवर लाइक अप्स एंड डाउन्स फॉर इस्लामाबाद। तो शादाब खान को मेरे ख्याल से उस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, उनकी अपनी फॉर्म भी ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। मोहम्मद रिजवान इज आई गेस द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, क्योंकि उनकी कप्तानी के अंदर मुल्तान सुल्तान हैज़ बिन सक्सेसफुल लाइक नेवर बिफोर। एक तो ये, दूसरा ये कि उनकी वर्स्ट जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन होती है वो होती है दूसरी। उसके अलावा ये कि लोग सारे ग्रुप स्टेज मैचेस जीतते हैं, लाइक फर्स्ट टिल दी एंड, फर्स्ट मैच से 10 मैच ग्रुप स्टेज मैच तक ये सारे मैचेस जीतते हैं और प्योर डोमिनेंस के साथ मैच जीतते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद रिजवान इज अ वेरी ग्रेट लीडर एंड ही डिजर्व्स टू बी द कैप्टन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द फ्यूचर। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।